हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, आपको 12वीं कक्षा के रेनबो बुक से एक पोएम जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। क्या नाम है? ऑड टू ऑटम। किसने लिखी है? जॉन किट्स ने। जॉन किट्स कौन थे? ही वॉज ए रोमांटिक पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन। ठीक है ना? ही वॉज ए रोमांटिक पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन। अब इसके बारे में हम लोग करेंगे बाद में बात। पहले हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, जॉन किट्स, बर्थ 1795, डेथ 1821। इट मीन्स, आप देखिए 5 इयर्स इधर, 21 ईयर इधर, यानी कि कुल 26 ईयर्स। ओनली 26 ईयर्स, है ना? ओनली 26 ईयर्स ये जीवित रहे। जॉन किट्स 1795 1821, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स। अब जरा समझिए, जब रोमांटिक पोएट की बात करते हैं, रोमांटिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था कब? 1798। मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपके लिए इंफॉर्मेशन। चलिए, ज्यादा मत जानिए, मोटा मोटा आपको जानना चाहिए केवल, है ना? फिलहाल परीक्षा के व्यू से देखिए, 1798 में ये स्टार्ट हुआ था। कब? 1798 में, विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड। क्या नाम है बुक का? लिरिकल बैलेड। किसने लिखा? तो उसमें रोल था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। ठीक है, किसका रोल था उसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। ये रोमांटिक पोएट थे, ये दोनों के दोनों रोमांटिक पोएट थे। किस जनरेशन के? फर्स्ट जनरेशन के। मैं बाद में बात करूंगा आपसे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कब से कब तक चला करके। ठीक है, तो फिलहाल समझिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स, लंदन। लंदन में इनका जन्म हुआ था, उस प्लेस का नाम था मूनफील्ड्स। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखिए, ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, और ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल, एक स्कूल का नाम था जिसका नाम था क्या? क्लार्क्स स्कूल। क्या नाम था? क्लार्क्स स्कूल। और वहीं पे इनका हुआ था पढ़ाई। ठीक है, और वो कहाँ है? इंग्लैंड में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। अब देखिए, अब दो गेम का जिक्र किया गया है, एक क्रिकेट, आपको भी बहुत पसंद होगा मुझे उम्मीद है, और साथ ही साथ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में भी भारत ठीक ठाक काम कर रहा है ना? आपको किसी बॉक्सर का नाम याद है? आपने तो मैरी कॉम का नाम सुना ही होगा, एमसी मैरी कॉम। कहाँ की है? मणिपुर की, और बहुत ही शानदार बॉक्सर हैं, कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं, है ना? तो देखिए, अब ये हमारे पोएट के बारे में बता रहे हैं, जॉन किट्स के बारे में, कि इनको इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट का मतलब उनको बड़ा मजा आता था खेलने में। इंटरेस्ट का मतलब है आनंद लेना, रुचि होना, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर। ओहो, ही इंटरेस्टेड, ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर, स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। अब ये बताते हैं कि वोरेशियस एक शब्द आ गया है आपके पास। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? वोरेशियस का मतलब आप बताएंगे? चलिए मैं बताता हूँ। अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग। अच्छा छोड़िए, आपने पेटू सुना है? पेटू, एक व्यक्ति को तो बड़ा पेटू है यार, इसका मतलब है उसे संतोष ही नहीं होता खाने से। तो ये एक ऐसे पोएट थे जिनको संतोष ही नहीं होता था पढ़ने से, चाहे वो जितना भी पढ़ रहे हैं, है ना? अब वोरेशियस रीडर, वोरेशियस का मतलब होता है पेटू, या आप कह सकते हो इनसेटिएबल, जो सेटिस्फाई ना हो सके। हिंदी में तो हुआ पेटू, और इंग्लिश में क्या हुआ? इनसेटिएबलनेस कह सकते हैं, और अनक्वेंचेबल कह सकते हैं, और भी आप प्रोडिजियस भी कह सकते हैं, है ना? द पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, उसको वोरेशियस आप कहेंगे। क्या कहेंगे? वोरेशियस, जो संतुष्ट ना हो। रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ने में इनको बड़ा ही मजा आता था, और उससे जो है वो बड़ा ही असंतुष्ट रहते थे, हमेशा लगता था कि ये पढ़ते हैं रह करके। ठीक है, तो अब देखिए, आगे बढ़िए और देखते हैं, बात करते हैं कि ही ग्रीक मैथोलॉजी, ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स। आपने सुना होगा, ये ग्रीक ऑथर थे वर्जिल, जिन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखी है जिसका नाम था एनिड। वर्जिल्स एनिड ये पूरी दुनिया में विख्यात है। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात आप करेंगे तो वर्जिल्स एनिड जो है अपने आप में बहुत बड़ी किताब है, अब बहुत बड़ी चीज थी, जिसका कि इन्होंने अटेम्प्ट लिया था ट्रांसलेशन करने का इंग्लिश के अंदर। His ambition to become a poet
और उनका लक्ष्य, एम्बिशन का मतलब होता है जो आप लक्ष्य तय किया है कि मुझे क्या बनना है ना, अपना लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, दैट इज नोन एज एम्बिशन। टू बिकम अ पोएट was fired by his first acquaintance with Spencer's Fairy Queen। और जो उनकी पोएट बनने की जो चाहत थी वो कहाँ देखा गया है ना, कहाँ देखा गया बताइए? एक्वेंटेंस विद स्पेंसर्स। आपने स्पेंसर का नाम सुना है? इंग्लिश में बहुत बड़ा नाम है ये, इंग्लिश में ये बहुत बड़ा नाम है। और फेरी क्वीन इन्होंने लिखी है, दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध किताब है स्पेंसर की, ठीक है ना। तो देखिए इनकी भी इन्होंने, इसके बारे में इन्होंने कुछ कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे इनको पोएट की मान्यता मिल गई। मान्यता तो पोएट तो थे ही थे, मान्यता इन द सेंस कि ये मतलब सीमेंटेड हो गया इनका स्थान जो है पोएट्री के क्षेत्र में, पोएट्री के फील्ड में विशेष करके हो गया। हिज फर्स्ट पोएम, उन्होंने, उनकी जो पहली कविता थी क्या थी? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। दूसरा वाज पब्लिश्ड इन 1814। देखिए कब पब्लिश हुआ था ये? 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम, और उसका जो पहला खंड था है ना, पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड। इसका जो दूसरा इंटाइटल था, जिसका दूसरा टाइटल ये था, इसका, इस जो बुक देख रहे हैं ना, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यही जो है एक इंटाइटल आया पोएम नाम से, है ना, पोएम नाम से एक वॉल्यूम इसका पब्लिश हुआ। was published in 1817। और वो कब पब्लिश हुआ? 1817 में। हिज पोएम एंडी म्योन, देखिए ये बड़ी प्रसिद्ध किताब है, आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। पूछिए क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हु हैज रिटन एंडी म्योन, और इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है कि जॉन कीट्स ने। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। वाज वेल एप्रिशिएटेड बाय द वर्ड्सवर्थ। और किसके द्वारा इसको एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट करना का मतलब होता है जब आपकी तारीफ की जाती है, आपकी जो प्रशंसा की जाती है। क्या की जाती है? प्रशंसा। क्या की जाती है? प्रशंसा। एप्रिशिएटेड का मतलब। और इनके इस प्रयास को किसने प्रशंसा किया? तो दुनिया में बहुत बड़ा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन, देखिए रोमांटिक पोएट्री में दो जनरेशन है। पहला जो जनरेशन है ना, उस जनरेशन में कौन कौन आते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, है ना, साथ में रॉबर्ट साउदी। ये तीन लोग हैं पहली जनरेशन में। और लोग भी हैं लेकिन ये जो प्रमुख है वो उनका नाम मैंने बता दिया, ठीक है ना। कौन कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. का मतलब हुआ सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट साउदी, ठीक। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स। और आपको पता चल गया है जॉन कीट्स का बर्थ और डेथ, सिर्फ 26 साल वो जीवित रहे। तो दो जनरेशन है उसकी। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपको इसकी जरूरत नहीं है, जान लीजिए, क्या पता कभी काम ही आ जाए, क्योंकि ज्ञान तो कभी भी किसी का काम आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कहते हैं हिज पोएम एंडीम्योन वाज वेल एप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। और एंडीम्योन नाम की जो पोएम इन्होंने लिखी थी उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने एप्रिशिएट किया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ अगर एप्रिशिएट करते थे उस समय किसी की, तो आप समझिए कि उस बंदे के अंदर कुछ कैलिबर था, कुछ क्वालिटी थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1880। कौन सी बुक? एंडीम्योन। हिज ओड्स, ये जो ओड्स इन्होंने लिखे हैं, तो ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियस अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकली, है ना, और टू ऑटम। इस वाले को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टू ऑटम को, ठीक है। ये इनकी प्रमुख जो है ओड्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। अब ओड्स क्या होती है भाई? ओड होती है गीत, है ना। ओड का मतलब क्या होता है? गीत। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। और इसको, इनको जो है, इन कविताओं ने, इन ओड्स ने ग्रेट रोमांटिक पोएट बना दिया, रोमांटिक पोएट, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन। इसको आप स्टार बना लीजिए, ये दोनों बुक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कौन सा? लेमिया एंड हाइपेरियन, ठीक है ना। ये दोनों बुक, एक दो यहाँ पर है और एक मैंने ऊपर आपको स्टार करवाया था, एंडीम्योन, ये भी बुक पूछी जाती है, ध्यान रहे आपको। तीन किताबें हो गई। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जिस जमाने में यह थे उस समय ना टीबी का इतना प्रोमिनेंट इलाज नहीं था, इस कारण जो है 1821 में इनकी डेथ हो गई, वो भी केवल 26 ईयर्स के एज में। और ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जो होती है ना, उसको बोलते हैं
ट्यूबरक्लोसिस। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अपने जीवन के बहुत ही कम समय में, सिर्फ 26 साल के अंदर, है ना, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। उनको इतने कम समय में ही बहुत ही नेम और फेम मिल गया। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है, महानता, सफलता। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ, और उनकी जो पोएम्स थी और उनका जो लेटर्स था, हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, उसमें ना ब्यूटी छिपी हुई रहती थी। उनके जो पत्र थे, उनके जो पोएम्स थे, उसमें सुंदरता छिपी हुई रहती थी। एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस, और वह जो है ना, इसमें एक अवेयरनेस दिखता था। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित होना, दिखना, है ना। क्या दिखता था जी, दिखता था क्या, ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, जीवन में जो दर्द है, सफरिंग का मतलब जो पीड़ा है, यानी कि जो दुख है जीवन की, वो इसमें दिखती है इनके पोएम्स के अंदर। टू हिम, उनके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस लाइन को कोट कर लीजिए। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये इस बुक में दिखती है आपको। किसमें, एंडीमियन में। किसमें दिखेगी, एंडीमियन में। दूसरी, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, दूसरी है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, है ना। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये वाली चीज जो है याद कर लीजिएगा। जैसे ब्यूटी दिखे आप समझ जाइए कि जॉन किट्स से संबंधित है। तो ये दो, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इन द पोएम और टू ऑटम, इस कविता में आपको पता है ना, ऑटम, ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़, है ना। किड्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी, किड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, ब्यूटी को। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम, और ऑटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, जिसमें उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करने की कोशिश की है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और प्रकृति में कैसे सुंदरता है, क्या उसका सिद्धांत है, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मोटिवेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको पता है कैसे मोटिवेट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो जो आ सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो इसमें बुक से लेकर के संबंधित चीजें आ सकती है। तो पहला क्या आ सकता है, ये कौन से पोएट हैं, तो आपको दे देगा मेटाफिजिकल दे देगा, दूसरा और कोई दे देगा, और बाद में दे देगा रोमांटिक पोएट। तो आपका सबसे आंसर क्या होगा, रोमांटिक पोएट थे ये, ठीक है ना। कितने साल जिए, सिर्फ 26 साल, ये हो गया। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको, और मोटा मोटा आपको पता चल ही गया। आगे देखिएगा, मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।